तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों को किसी से भी बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। बस कोई थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर दे, थोड़ी सी अटेंशन दे दे, 2-3 बार अच्छे से बात कर ले और वो ऑलरेडी सोच रहे होते हैं कि ये बंदा स्पेशल है, ये डिफरेंट है, शायद यही वो कनेक्शन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आज मैं तुमसे उस साइकोलॉजी की बात करना चाहता हूँ जो तुम्हें बार बार जल्दी अटैच होने पे मजबूर करती है। और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये कंफर्टेबल कन्वर्सेशन नहीं होने वाली, ये ब्रूटल ऑनेस्टी होगी। क्योंकि अगर तुम सच में चेंज करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मिरर में देखना होगा अपने आप को एग्जैक्टली जैसे तुम हो। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो ये है कि तुम जल्दी अटैच इसलिए नहीं हो जाते हो क्योंकि तुम ज्यादा इमोशनल हो या ज्यादा लविंग हो। तुम्हें ये नैरेटिव बहुत पसंद है ना, मैं तो बस बहुत डीपली फील करता हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ। नहीं, सच तो ये है कि तुम अंदर से एम्प्टी हो और ये एम्प्टीनेस इतनी अनकंफर्टेबल है कि जब भी कोई तुम्हें थोड़ा सा वार्म दिखाता है तुम उस पे लपट जाते हो। ये अटैचमेंट नहीं है, ये डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी को लव का नाम देकर तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। हियर इज अ ब्रूटल रियलिटी चेक। सोचो कि तुम किस टाइम पे सबसे ज्यादा जल्दी अटैच्ड हो जाते हो। तब जब तुम्हारी लाइफ में बाकी सब कुछ बोरिंग या अनफुलफिलिंग हो, जब तुम्हारा काम तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, जब तुम्हारे पास कोई क्लियर पर्पस ना हो, जब तुम्हारा रूटीन वीक हो, तब सडनली एक इंसान आ जाता है जो तुम्हें अच्छे से बात करता है और तुम उस इंसान को अपना इमोशनल शॉर्टकट बना लेते हो। तुम्हें लगता है कि अगर ये मुझे चूज कर ले तो शायद मैं अपने आप को चूज कर पाऊंगा। तुम्हें लगता है कि अगर ये मेरे साथ रहे तो मैं अपनी बोरिंग लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। पर ये सबसे डेंजरस डील है जो तुम अपने आप से कर रहे हो। तुम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के हाथ में दे रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो परफेक्टली बिहेव करे, और जब वो नहीं करते तो तुम्हारी दुनिया पूरी तरीके से उलट पुलट हो जाती है। अब थोड़ा डीपर जाते हैं। तुम्हारा ब्रेन स्पेसिफिकली उन लोगों से ज़्यादा अटैच्ड होता है जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, जो कभी बिल्कुल पास आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी तुम्हारे दिमाग में होप क्रिएट करती है। तुम्हें लगता है कि बस थोड़ा सा और एफर्ट, थोड़ा और पेशेंस और सब ठीक हो जाएगा। ये होप तुम्हें अलाइव तो रखती है पर ग्रो नहीं करने देती। और जो लोग जेन्युइनली स्टेबल हैं, इमोशनली अवेलेबल हैं, कंसिस्टेंटली अच्छे हैं, वो तुम्हें बोरिंग लगने लगते हैं क्योंकि उनके साथ चेस करने को कुछ नहीं रहता। तुमने ड्रामा को डेप्थ समझ लिया है, एंजाइटी को पैशन समझ लिया है और अटैचमेंट को ही लव का प्रूफ मान लिया है। ये सब इल्यूजन है जिसमें तुम खुद को फंसा चुके हो। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ और सुनो, तुम दूसरों से जल्दी अटैच इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें खुद के साथ रहना नहीं आता। जब तुम अकेले होते हो तुम्हारा दिमाग अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने लगता है, तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, तुम इतना डिससेटिस्फाइड क्यों हो, तुम्हें डायरेक्शन क्यों नहीं मिल रही। और इन क्वेश्चन से भागने के लिए तुम किसी इंसान को पकड़ लेते हो। रिलेशनशिप तुम्हारा हाइडिंग प्लेस बन जाता है, तुम्हारा एस्केप बन जाता है। तुम अपने आप से भाग रहे हो और किसी और के साथ बिजी होने को तुम कनेक्शन बुला रहे हो, पर एक्चुअली में तुम बस अपनी रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो। ये भी देखो कि जब तुम जल्दी अटैच्ड होते हो तो क्या होता है, तुम्हारी बाउंड्रीज डिसअपियर हो जाती है। रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो क्योंकि एक डर लगा रहता है कि अगर ये कनेक्शन चला गया तो तुम फिर से अकेले हो जाओगे। और अकेला होना तुम्हें इतना टेरिफाई करता है कि तुम एनीथिंग एक्सेप्ट कर लेते हो सिर्फ उस डर से बचने के लिए। ये लव नहीं है, ये फियर है जो तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे ब्रूटल पार्ट, तुम एक्चुअली उस इंसान से प्यार नहीं करते, तुम उसे यूज कर रहे हो। हाँ, ये सुनने में हार्श लग सकता है पर सच है। तुम उस इंसान को अपने इमोशन के वॉइड को फिल करने के लिए यूज कर रहे हो। जब वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता तो तुम हर्ट हो जाते हो और विक्टिम बन जाते हो। और अब जब वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे तो ब्लेम भी उन पे कर रहे हो। एक पैटर्न है जो मैं क्लियरली देख रहा हूँ। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ कंप्लीटली बाहर की चीज़ों पे बेस्ड है। अगर कोई तुम्हें चाहता है तो तुम वैल्यूएबल होते हो, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम वर्थलेस फील करते हो। ये सिस्टम ही गलत है। इस सिस्टम में तुम हमेशा वीक रहोगे क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल हमेशा सामने वाले के हाथ में रहेगा। तुमने अपनी आइडेंटिटी कभी बिल्ड ही नहीं की। तुम खुद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ जब कोई मुझे डिफाइन नहीं करता। तुम्हें खुद के साथ कंफर्टेबल होना नहीं आता। तुम्हें अपनी कंपनी सफोकेटिंग लगती है, इसलिए तुम कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी के साथ बिजी रहना चाहते हो। फिजिकल इंटीमेसी, कॉन्स्टेंट टेक्सटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस, ये सब तुम्हें कनेक्शन लगता है पर ये डोपामिन रश है, कनेक्शन नहीं है। रियल कनेक्शन कंसिस्टेंसी से बनता है, रिस्पेक्ट से बनता है, एफर्ट से बनता है, डोपामिन रश से नहीं। पर तुम्हें तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए ना। तुम्हें पेन रेगुलेट करना नहीं आता, तुम्हें डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना नहीं आता, इसलिए तुम इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। और सबसे इजी सोल्यूशन है किसी का अटेंशन। तो तुम उस अटेंशन को पकड़ लेते हो जैसे कोई एडिक्ट ड्रग को पकड़ता है। अभी तुम्हें लगता होगा कि अगर मुझे सही बंदा या बंदी मिल जाए तो ये अटैचमेंट पैटर्न टूट जाएगा। नहीं,
तुम्हारा पैटर्न तुम्हारे साथ जाता है। अगर तुम खुद इमोशनली अनस्टेबल हो तो तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप को भी टॉक्सिक बना दोगे, क्योंकि तुम इनसिक्योरिटी लाओगे, तुम नीडीनेस लाओगे और कॉन्स्टेंट रियश्योरेंस की नीड लाओगे, और धीरे धीरे वो हेल्दी पर्सन भी सफोकेट होने लगेगा। प्रॉब्लम दूसरे इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर हो सकती है। तो अब क्या करें? पहली बात, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा फास्ट अटैचमेंट तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीकनेस है। जब तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो तब तक ये तुम्हें वीक बनाए रखेगा। दूसरा, अपनी लाइफ को बोरिंग से प्रोडक्टिव बनाओ, एक रूटीन बनाओ जो तुम्हें फुलफिल करे, कोई पर्पस ढूंढो जो तुम्हें मीनिंगफुल लगे। जब तुम्हारी लाइफ में कुछ और चीजें होंगी जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन देती हैं तो एक इंसान का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तीसरा, बाउंड्रीज इन्फोर्स करो। अगर कोई तुम्हें कंफ्यूज रख रहा है तो समझ जाओ वो कंफ्यूज नहीं है, वो क्लियर है कि उसे क्या चाहिए। अगर वो तुम्हें क्लियरिटी नहीं दे रहा तो तुम्हारा काम है पीछे हटना, एक्सप्लेनेशन मांगना नहीं। चौथा, अपने अटैचमेंट को इंटेंशनली कम करो। अगर बहुत मन हो रहा है मैसेज करने का तो रुको, अगर बहुत इन्वेस्ट होने का मन हो रहा है तो पीछे हटो। ये सेल्फ कंट्रोल ही तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनाता है, क्योंकि फिर तुम्हारे पास सोचने का टाइम होता है। पांचवा, अकेले रहना सीखो बिना कोलैप्स किए। पहले तुम्हें अकेलेपन को हैंडल करना होगा। जब तुम अकेले रह सकते हो पीसफुली तब तुम किसी और के साथ रहने के लायक बनते हो, क्योंकि तब तुम उस इंसान को ऐड करने के लिए चूज करोगे, अपने आप को फिल करने के लिए नहीं। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, तुम किसी को चाह सकते हो, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। ये प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं होगी, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी अर्जेस को कंट्रोल करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसे रिश्ते भी छोड़ने पड़ सकते हैं जो तुम्हें सही लगते हैं पर एक्चुअली तुम्हारे लिए वो टॉक्सिक है। पर एक बात याद रखो, जो इंसान जल्दी अटैच्ड होता है वो हर बार थोड़ा थोड़ा खुद को खोने लगता है, और जो धीरे धीरे अटैच्ड होता है वो खुद और रिश्तों को दोनों को बचा लेता है। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ या लोगों से अटैच्ड ही मत हो। अटैचमेंट नेचुरल होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए, पर फास्ट अटैचमेंट जो डेस्परेशन से आता है, जो एम्प्टीनेस से आती है, वो डिस्ट्रक्टिव होती है। तुम्हें पहले अपने अंदर के खालीपन को फेस करना होगा, उस बोर्डम को टॉलरेट करना होगा, उस लोनलीनेस को प्रोसेस करना होगा, और ये सब अनकंफर्टेबल होगा। पर ये डिस्कम्फर्ट तुम्हें ग्रो कराएगा, तुम्हारी जिंदगी और बेहतर बनाएगा। जब तुम इमोशनली स्टेबल हो जाओगे तब भी तुम अटैच करोगे लोगों से, पर वो अटैचमेंट हेल्दी होगी। तुम्हारी आइडेंटिटी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होगी, तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तुम अपना सेंटर खुद होगे, और तब जो तुम्हारे लाइफ में आएगा वो तुम्हें ऐड करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। तो आज से एक डिसीजन लो, या तो तुम इस सच को इग्नोर करके फिर से किसी नए इंसान को अपना सहारा बना लो, या फिर खुद अपना सहारा बन जाओ। चॉइस तुम्हारी है। पर याद रखो, जब तक तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक कोई और तुम्हें कंफर्टेबल नहीं करा पाएगा। जब तक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आती तब तक कोई और तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, और जब तक तुम अपने इमोशनल वॉइड को खुद नहीं भर पाते तब तक कोई और उसे परमानेंटली फिल नहीं कर पाएगा। इसलिए पहला काम खुद पे काम करो, बाकी सब बाद में होता रहेगा।